नमस्कार, मैं हूं एशियन डिटेक्टर से हैदराबाद तेलंगाना। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9010548894। आप हमारा यूट्यूब चैनल पे नए नए आए है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे बेल का सिंबल रहता है, उसको भी दबा दीजिए। हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं तुरंत आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आ जाता है। आज अपने पास यहाँ पर पल्स इंडक्शन मशीन और वीएलएफ दोनों यहाँ पर पड़ा हुआ है। आज उसका डिफरेंस अपन जानेंगे। पल्स इंडक्शन का मशीन का डिफरेंस क्या है, वीएलएफ का डिफरेंस क्या है। एक्चुअली आजकल आप जो भी इंडिया में बेचे जा रहा है या बाहर देश में बेचे जा रहा है, बहुत सारा वीएलएफ मोड में ही रहेगा, पल्स इंडक्शन में नहीं रहता है। कारण पल्स इंडक्शन में थोड़ी ड्रॉबैक्स है, उसके बारे में आज डिटेल बात करेंगे। तो अभी देखिए, ये पल्स इंडक्शन मशीन में आपको कॉइल बहुत बढ़िया है। देखिए 4x4 का है। ये जो वीएलएफ मोड है नोक्ता कंपनी का है। इसका जो कॉइल है 4 ऐसा है। इसका जो आड़ा में 2.5 फीट है। जितना कॉइल बड़ा है उतना ज्यादा डीप जाता है, आपको भी मालूम है। मगर पल्स इंडक्शन में कॉइल बड़ा है और इसमें तो वीएलएफ में ये कॉइल से ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ये वीएलएफ में जितना ज्यादा बड़ा कॉइल के साथ पे लगाने के लिए बहुत सारे कंपनीज इंटरेस्टेड नहीं रहता है। कारण उसका जो कॉस्ट कटिंग ज्यादा हो जाता है और उसके पास उतना जो लेटेस्ट आईसील्स और उतना टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं रहेगा। इसीलिए वो लोग वीएलएफ में ज्यादा बड़ा कॉइल के साथ पे नहीं करते हैं, नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मैन्युफैक्चर करा तो भी 15 इंच के कॉइल से ज्यादा नहीं रहता है। अब जो भी बहुत मशहूर कंपनीज देख लीजिए, फाइनल आपको 15 इंच का कॉइल ही आता है, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा। अभी देखिए, इसमें जो भी डिटेक्टर आप खरीदते हैं, पहले आप 4 चीज ध्यान में लगाना है। पहले आपको ग्राउंड बैलेंस, सेकेंड आपको डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड आपको होना चाहिए मिनरल्स और फोर्थ डेप्थ। ये 4 के ऊपर आपको कोई भी मेटल डिटेक्टर लेना है, उसके उसके देख के आगे जाना है। अभी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को आता है ग्राउंड बैलेंस। ग्राउंड बैलेंस बोल तो हर एक जो मेटल डिटेक्टर इजी ग्राउंड बैलेंसिंग नहीं कर सकते हैं। थोड़ा मेटल डिटेक्टर ग्राउंड बैलेंसिंग वीएलएफ में थोड़ा जल्दी होता है, यानी ग्राउंड बैलेंसिंग फटाफट हो जाएगा। थोड़े में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑटोमेटिक या मैनुअल में मोड में अगर ग्राउंड बैलेंसिंग करते टाइम पे। अगर वीएलएफ मोड में तो आपको इजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखना है कि ग्राउंड बैलेंसिंग करने के बाद में जो भी कॉइल ऐसा भी हिला है तो ग्राउंड बैलेंस बिगड़ जाके आवाज आ जाएगा। कुछ मेटल नहीं रहा है तो भी आवाज आता है, ऐसा जो पल्स इंडक्शन में। मगर वीएलएफ में ऐसा नहीं है। एक बार ग्राउंड बैलेंसिंग होने के बाद में उसका जो कॉइल स्टेबिलिटी से रहो या ऐसा आगे पीछे करो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर पल्स इंडक्शन में देखिए, पल्स इंडक्शन का कॉइल भी यहां पर आप देख सकते हैं, इतना बड़ा पाइप के हिसाब से रहता है। पाइप के हिसाब से रहा तो वो पल्स इंडक्शन बोल के मान लीजिए। ये पल्स इंडक्शन में देखिए, आप भी तैयार कर सकते हैं। पल्स इंडक्शन तैयार करने के लिए अपने को रेडियो में जो यूज करते हैं, जो तार ओरिजिनल जो कॉपर का जो तांबा का जो तार रहता ना, वो यूज करके अपन भी पल्स इंडक्शन तैयार कर सकते हैं। मगर वीएलएफ ऐसा तैयार नहीं होता है। उसका टेक्नोलॉजी अभी तक अपना इंडिया में तो नहीं है। कोई भी अगर उतना बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होता है, उतना आसान नहीं है। अगर पल्स इंडक्शन में ग्राउंड बैलेंस में आपको इजी हो जाता है, ग्राउंड बैलेंसिंग से होता है। मगर प्रॉब्लम क्या होता है ग्राउंड बैलेंसिंग में, थोड़ा भी अगर दिक्कत, यानी अगर कॉइल को आप ऐसा पैदल जाते टाइम पे कॉइल को ऐसा भी हिलाया तो ग्राउंड बैलेंस बिगड़ जाता है और कोई बोल के आवाज आता है। बहुत सारे कस्टमर, सर जी मैं पलाना डीलर कने मशीन लिया हूं पल्स इंडक्शन मशीन, मगर वो कुछ फालतू है, कुछ भी नहीं रहा तो आवाज आ रहा है कुई करके। क्यों ऐसा, कारण क्या है? मतलब वो ग्राउंड बैलेंसिंग एक बार करने के बाद में कॉइल तोड़ा तो ऐसा हिला तो ग्राउंड बैलेंस बिगड़ जाता है। आपको जिधर मेटल नहीं है उधर भी आवाज आने का चांसेस 110% है। ठीक है, अभी ग्राउंड बैलेंस के बारे में हो चुका है। और नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में कौन सा है, जो भी मेटल डिटेक्टर खरीदते हैं सोचता है कि उसको डिस्क्रिमिनेशन सही आना चाहिए। अगर कंपैरिजन क्या है वीएलएफ में और पल्स इंडक्शन में, वीएलएफ में आपको जो अगर डिस्क्रिमिनेशन आपको 80% सही आता है, ये भी चमकता हुआ धातु को नॉन फेरस बोल के बोलने का चांसेस है, गोल्ड बोल के बोलने का चांसेस है वीएलएफ में। मगर इसमें देख लीजिए, अगर जो चमकता हुआ धातु नहीं, आयरन को भी गोल्ड में बता देता है, फेरस को भी पल्स इंडक्शन गोल्ड में बता देगा। अगर आप इसमें लिया वीएलएफ में तो ऐसा नहीं रहेगा। 80% सही आपको डिस्क्रिमिनेशन आता है। अगर पल्स इंडक्शन में अगर आप लिया तो डिस्क्रिमिनेशन 95% गलत होता है। बोलते हैं कि सर मैं 6.5 लाख रुपए से लिया हूं पल्स इंडक्शन मशीन, वो डिस्क्रिमिनेशन मुझे गोल्ड बोल के बोला है, खुदाई करने के बाद में आयरन निकला है, मैं आयरन को भी ऑफ करा हूं, फेरस को भी ऑफ करा हूं पल्स इंडक्शन में, फिर भी वो गोल्ड बोल के बताया। खुदाई करने के बाद में मुझे खीला निकला है फेरस का, क्या करूं? मतलब
ये जो फेर्रस यानी पल्स इंडक्शन मशीन फेर्रस को ऑफ नहीं कर सकता है, मगर अब वीएलएफ में लिया तो पल्स आयरन को तो बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। ये भी आयरन को पकड़ने का चांसेस है वीएलएफ में भी। कब होता है वो, अगर वो जो मेटल आयरन के ऊपर, जो फेर्रस के ऊपर जब कोई तो भी रस्टेड आईएसओ है तब पकड़ने का चांसेस है, मगर ये ऐसा नहीं है। नॉर्मल चमकता हुआ नहीं है, नॉर्मल आयरन को भी ऑफ करने के बाद में फेर्रस को भी पकड़ने का चांसेस है पल्स इंडक्शन में। अभी तक जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी जो भी बाहर देश में या इंडिया में जो बेचे जा रहा है, उसमें जो उतना टेक्नोलॉजी नहीं आया है जो फेर्रस को फेर्रस बोल के गोल्ड को गोल्ड बोलने के लिए पल्स इंडक्शन में पर्टिकुलरली। वीएलएफ में तो ठीक है, माइंडलैब ले लीजिए और जो भी कंपनी ओकेएम का ले लीजिए और जूस का ले लीजिए और नोक्ता का ले लीजिए, आपको तो ठीक है 80% सही रहेगा। अगर उसमें तो 110% आपको गलत होने का चांसेस है। अगर फ्यूचर में नहीं बोल सकते, टेक्नोलॉजी अगर आया तो वो भी सही होने का चांसेस है, मगर थोड़ा मुश्किलें आने में। ठीक है, अभी ये 2 पॉइंट हो चुका है। अभी तीसरा पॉइंट अपने को मिनरल्स तो बहुत अपने को दिक्कत है। मिनरल्स का एरिया में अगर कोई भी ये पल्स इंडक्शन लेके जाता है, वहां पर बजना शुरू होता है घंटा जैसा कुई कुई करके। बोलते हैं कि सर ये हर एक प्लेस पे बज रहा है पल्स इंडक्शन, क्या करूं। तो पल्स इंडक्शन का वो मेरा मेन ड्रॉबैक है, मगर ये मिनरल्स में भी काम करता है। मिनरल्स को भी पकड़ेगा। अगर ये बड़ा कॉइल लगाया तो मिनरल 110% एवेड होता है, उसमें तो एवेड नहीं होता है। 110% मिनरल्स को पकड़ेगा। मतलब अपन जो भी सपोज कर्नाटका में ले लीजिए, अगर कोलार हट्टी माइंस है और तुमकूर करके वहां पर ब्लैक सॉइल्स रहेगा, आयरन और ज्यादा रहता है। बल्लारी में तो, आंध्र प्रदेश में लिया तो खम्मम, मणिगुरु और अपना तेलंगाना और मध्य प्रदेश और अपना एमपी, अपना क्या बोलते हैं, अपना तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना में सब पर्टिकुलर्स, आंध्र प्रदेश सब पर्टिकुलर एरिया में ब्लैक स्टोन्स रहता है, यानी काला मट्टी रहेगा, ब्लैक स्टोन्स रहता है। काला मट्टी के ऊपर क्या होता है, अगर ये पल्स इंडक्शन मशीन लेके गया तो आपको टुई ठुई 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 करके आवाज होता है। मिनरल्स को भी पकड़ के आपको दिक्कत हो जाएगा। वीएलएफ में तो बड़ा कॉइल यूज करा तो एवेड होता है, मगर छोटा कॉइल में वीएलएफ पकड़ने का चांसेस है, वो भी ध्यान पे लगा लीजिए। अभी देखिए बड़ा कॉइल यूज करा तो वीएलएफ में प्रॉब्लम कुछ नहीं रहता है। देखिए ऐसा जो पन्नी है, देखिए ऐसा जो पन्नी रहता ना, ऐसा जो टैबलेट का पन्नी, ये ऑफ कर सकते हैं वीएलएफ में। अगर बड़ा कॉइल यूज करा तो ये जो पन्नी है इसको आपको नहीं पकड़ता है, मगर पल्स इंडक्शन में ऐसा नहीं है। इतना रहा तो भी ज्यादा डीप में पकड़ेगा। डेप्थ तो ज्यादा ही आता है, मगर प्रॉब्लम क्या है, छोटी छोटी मेटल को भी पकड़ने का चांसेस है पल्स इंडक्शन में। वीएलएफ में तो ऐसा तो नहीं है। बहुत बढ़िया मशीन है वीएलएफ। ठीक है, और एक आपको फोर्थ लास्ट आता है आपको मेन से मेन डेप्थ किसके ऊपर डिपेंड करता है। बोलते हैं कि थोड़े लोग सर ज्यादा फ्रीक्वेंसी के ले लो, ज्यादा फ्रीक्वेंसी लिया तो ज्यादा डीप आता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जितना बड़ा कॉइल है उतना ज्यादा डीप हो सकता है। देखिए ये तो बड़ा कॉइल है, अगर डेप्थ के लिए चाहिए बोल तो पल्स इंडक्शन पे जा सकते हैं। बड़ा कॉइल इतना बड़ा है, डेप्थ तो बराबर आएगा कंपेयर टू वीएलएफ से। अगर इससे कंपेयर करा तो डेप्थ तो बहुत अच्छा आता है, मगर प्रॉब्लम क्या है पल्स इंडक्शन में वो भी आपको मैं बता दूंगा। पल्स इंडक्शन में जो डेप्थ के लिए प्रॉब्लम क्या होता है, अपना एक कस्टमर था, वो मध्य प्रदेश से मुझे कॉल किया है, सर मैं एक 6 फुट पे मुझे पॉजिटिव सिग्नल बताया था पल्स इंडक्शन गोल्ड करके, मैं 6 फुट तक गया हूं। 6 फुट तक जाने के बाद में मुझे एक पत्थर आया था, वो पत्थर निकाल के बाजू फेंकने के बाद में आवाज नहीं आ रहा है, कारण क्यों, क्या करूं, ऐसा करके कस्टमर बता रहा है। प्रॉब्लम क्या है, वो जो पल्स इंडक्शन में जो पत्थर को भी बसता है, जो खनिज रहता है ना, खनिज को भी पकड़ेगा। जो खनिज तो बहुत सारा भरा हुआ है इंडिया में, तो वहां पर अगर पल्स इंडक्शन लेके गया तो कुई कुई करके आवाज आता है। आप 10 फीट 7 फुट खुदाई करने के बाद में एक छोटा सा खनिज, जो छोटा सा पत्थर आया तो आपका जो पूरा स्टेम पूरा वृथा हो जाता है। इसीलिए पल्स इंडक्शन में एक ध्यान लगा दीजिए। मगर अगर वीएलएफ में लिया, समझो डेप्थ तो आपको ठीक है, कॉइल तो बढ़िया है, ज्यादा कंपनीज इतना बड़ा कॉइल के साथ पे नहीं आता है। नोक्ता में जियो हंटर और डीप हंटर करके है, वही इतना बड़ा कॉइल के साथ पे आएगा। इसमें आपको मिनरल्स एवेड होता है, बड़ा कॉइल यूज करा तो 99% एवेड होता है, 99% नहीं पकड़ेगा। 1% आपको वो भी अगर थोड़ा गीला मट्टी है तो पकड़ने का चांसेस है, मगर वो भी एवेड हो जाता है ये वीएलएफ में। मगर पल्स इंडक्शन में आपको तो दिक्कत तो बहुत पड़ता है, कारण वो मिनरल्स के वजह से। मिनरल्स अगर अपने को बहुत सारा एरिया से ऐसा मिनरल्स के वजह से वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये अभी ये वीडियो में तो आपको पूरा बता दिया हूं
पल्स इंडक्शन और वीएलएफ का ड्रॉबैक्स क्या है करके। अभी पल्स इंडक्शन खरीदूं या वीएलएफ खरीदूं, अभी वो भी आपको बता दूंगा। वीएलएफ कौन खरीदना चाहिए, पल्स इंडक्शन कौन खरीदना चाहिए। पल्स इंडक्शन तो डेप्थ ज़्यादा ही आता है, मगर अगर आप मिनरलाइजेशन एरिया पे पल्स इंडक्शन को चलाना है तो पल्स इंडक्शन पे मत जाइए। अगर आपका जो सॉइल है काली रेतीली क्या बोलते हैं आपको, सैंडी सॉइल है, जैसा राजस्थान जैसा एरियाज में जो सैंडी सॉइल रहता वहां पर तो ये बढ़िया काम करता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, मिनरल्स नहीं रहता है, पूरा रतेली से भरा हुआ है, कोई रतेली नहीं सैंडी सॉइल से भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा काम करता है। मगर इसको लेके जाके समुंदर कने या मिनरल्स कने जो कर्नाटका, बल्लारी या तुमकूरू या रायचूरू, गदग, गजेंद्रगढ़ मेन मिनरल्स एरिया है वहाँ पर, अगर आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी, एमपी में भी और अपना केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये एरियाज पे बहुत सारा मिनरल से भरा हुआ है। वहाँ पर अगर पल्स इंडक्शन मशीन आप अगर कोई वीडियो देख के अगर सामने अगर लेने के लिए गया है तो वहाँ पर तो ठीक है, मगर आने के बाद में जो प्लेस पे आप चेक कर रहा है वो प्लेस पे आपको दिक्कत हो जाएगा पल्स इंडक्शन में। इसीलिए पहले आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा एरिया पे आपको छानबीन करना है। अगर वहाँ पर काला मट्टी है यानी ब्लैक सॉइल से या रेड सॉइल से, वहाँ पर काला पत्थर है या आयरन ओर से बना हुआ है, वहाँ पर खनिज से भरा हुआ है, तो पल्स इंडक्शन को अवॉइड करिए, वीएलएफ पे जाइए बस। बहुत लोग बोलने के बाद में भी पल्स इंडक्शन जाते हैं, फिर बाद में मुझे बहुत सारा मैसेजेस आता है, बहुत सारे वीडियोस डालते हैं, सर ये पत्थर के ऊपर भी बच रहा है, डेप्थ के कारण लिया हूं मगर कोई फायदा नहीं है, थोड़ा तो वैसा हिला है तो ग्राउंड बैलेंसिंग दिक्कत हो जा रहा है, कहीं कहीं करके आवाज़ आ रहा है। अभी मेरा जो डीलर है वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, क्या करूं, तो वही प्रॉब्लम होता है। जो पल्स इंडक्शन आप भी तैयार कर सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी में जो ओरिजिनल तार लगा रहता है उससे ऑपरेट कर सकते हैं। इसका यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियोस है पल्स इंडक्शन को कैसे ऑपरेट करना है। इसीलिए पल्स इंडक्शन मशीन जो भी तैयार करता है वो बड़ा कंपनी से नहीं रहता है, छोटे छोटे कंपनी से, ज़्यादा टर्कीज और बल्गेरिया से ज़्यादा रहता है। वो छोटी छोटी कंपनीज छोटी छोटी ऑफिसों पे भी इसको मैन्युफैक्चरिंग करेगा पल्स इंडक्शन। मगर ऐसा नहीं है, वीएलएफ के लिए एक सरंजामा रहना चाहिए, बहुत बड़ा फैक्ट्री रहना चाहिए, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए, बहुत बड़ा पैसे की ज़रूरत है। इसीलिए वीएलएफ मोड कम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पल्स इंडक्शन का तो अपन भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। पल्स इंडक्शन तो हर एक लोग ऑपरेटिंग तो ज़्यादा होता है, मगर आप ज़्यादा वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब में या गूगल में, आपको तो ज़्यादा वीएलएफ का रहेगा, पल्स इंडक्शन का नहीं रहता है। पल्स इंडक्शन का कोई भी वीडियो डालते हैं उसको ऐसा नीचे ऐसा झुका देके ऐसा नीचे लगा देता है, नीचे से हिलाता है, उसको नीचे से जो ऑब्जेक्ट को हिलाता है, बस वो 7 फुट 8 फुट को खड्डा मारता है, ऊपर जो कॉइल को ऐसा डाल के नीचे से हिलाता है, उसको नहीं हिलाएगा। कॉइल को हिला दिया तो ग्राउंड बैलेंस बिगड़ जाता है, कुई कुई करके आवाज आता है, इसीलिए उसको ऐसा ही सुला देता है, ऐसा जमीन के ऊपर, और नीचे से जो खड्डे मार के कॉइल के नीचे जो मेटल को ऐसा उधर इधर घुमाता है। वो बोलते हैं कि 7 फुट पे पकड़ रहा है, मगर रियलिटी अगर वो ऐसा लेके गया तो ऐसा भी हो गया थेड़ा तो आवाज आता है। मगर सैंडी सॉइल, बहुत सारा जो सैंडी रहता है ना सॉइल, वहां पर तो ये बहुत बढ़िया काम करता है पल्स इंडक्शन। मगर वीएलएफ जो डिस्क्रिमिनेशन आपको सही आता है, ग्राउंड बैलेंस भी एक बार करने के बाद में नहीं बिगड़ता है। ये वीडियो यही से एंड होता है, आपको पूरा समझ में आ चुका होगा शायद कौन सा डिटेक्टर लेना चाहिए, वीएलएफ या पल्स इंडक्शन। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, हमारा नंबर 9010548894, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई भी दे देंगे आपको। ये वीडियो यही से एंड हो चुका है। अगर आप नया फर्स्ट टाइम हमारा चैनल पे आया है, बिल्कुल नीचे घंटा सिंबल रहता है, उसको दबा दीजिए। उससे पहले हम हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा ही इंटरेस्ट वीडियोस आगे आगे हम पोस्ट करेंगे, वो वीडियोस अगर मिस नहीं होना है फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।